इंदौर में स्वास्थ्य समीक्षा बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी के सख्त निर्देश। 9 मातृ पितृ मृत्युओं को लेकर समीक्षा की शासकीय निजी अस्पतालों को नोटिस। हर मामले की सामुदायिक ऑडिट, परिजनों से चर्चा और दस्तावेजों की जांच। उपचार में तेजी, रेफरल सिस्टम, देखभाल की गुणवत्ता का लिया जायजा। जांजगीर चांपा में महावीर कोलवाश्री क्षमता विस्तार पर जनसुनवाई। बलौदा के डर्राबीह भिलई प्राथमिक स्कूल में हुई सुनवाई। महावीर कोलवाश्री के क्षमता विस्तार को लेकर 133 लोगों ने रखे विचार। 99 लोगों ने लिखित रूप से आपत्ति, सुझाव और चिंताएं दर्ज कराईं। समर्थकों ने रोजगार की संभावनाएं गिनाई। गोला गोकापड़नाथ में महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी एस किरण ने निरीक्षण किया, जहां दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी ख्याति गर्ग सहित अधिकारियों की मौजूदगी रही। मंदिर परिसर, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नीलकंठ मैदान में बैठक की गई। मंदसौर में पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में मोहम्मद शाहीन छीपा को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। मां बिस्मिल्ला बी के साथ इरफान फरार। 4 लेन मार्ग पर 23 आरी मशीन जमीन का है मामला। 2011 में प्रभाकर आलुलकर को बेची गई थी जमीन, राजस्व रिकॉर्ड में प्रवेश न होने से। गोवर्धन क्षेत्र के युवक ने सोशल मीडिया पर बनाई थी विवादित रील। वीडियो में पुलिस जवानों से लेकर अधिकारियों को खरीदने की कही थी बात। रील वायरल होने के बाद मथुरा पुलिस ने घेराबंदी कर संज्ञान लिया, जहां पुलिस ने आरोपी रॉबिन को गिरफ्तार किया। तलाशी में 315 बोर का अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। नानकमत्ता थाना परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन। गणमान्य नागरिकों, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। योगेश कुमार के कार्यकाल में मजबूत रही कानून व्यवस्था, अपराधों पर लगा अंकुश। माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। नई थाना इंचार्ज मंजू पांडे ने विधिवत ग्रहण कराया कार्यभार। मौदहपारा वेतन लौट रहे युवक पर चाकू से हमला। रात 10 बजे इकबाल गैराज के पास वारदात को दिया गया अंजाम। रक्सेल बाड़ा निवासी 26 वर्षीय हासिम पर आरोपी ने किया हमला। जांग और कमर पर वार कर नकदी छीन कर आरोपी फरार। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। अंबेडकर नगर में 9 वर्षीय छात्र अंश का शव कब्र से निकाला गया बाहर। स्कूल से लौटने के बाद 9 वर्षीय अंश की हुई थी मौत। प्रशासन ने जांच के लिए शव को कब्र से निकलवाया बाहर। एक निजी विद्यालय में बिगड़ी थी छात्र की तबीयत। परिजनों का आरोप, स्कूल प्रशासन ने नहीं दी समय पर सूचना। अंधे दंपत्ति पर इकलौता पुत्र था अंश। डिंडौरी जनपद पंचायत की सामान्य सभा का बहिष्कार। सामान्य सभा बैठक में हुआ हंगामा। जनपद अध्यक्ष और कई सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। अध्यक्ष का आरोप, जनपद सीईओ कर रहे मनमानी। बैठक में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे रहे मौजूद। विधायक ने कहा, कांग्रेस सदस्य बैठक छोड़कर गए। बैठक छोड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप। गोंडा की एसीएल एकेडमी को दिल्ली में 2 राष्ट्रीय सम्मान। लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में कर्नलगंज की एसीएल एकेडमी को बड़ी उपलब्धि। संस्थान को नेशनल ग्लोबल डायमंड अवार्ड और स्टेट गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। निदेशक अजीत प्रताप दीक्षित को विशिष्ट अतिथियों ने प्रदान किया सम्मान। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला का हापुड़ आगमन। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से की बातचीत। यूपी बजट को शिक्षा, रोजगार और किसानों के हित में बताया। कहा, बजट शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा सुधार। मनरेगा बचाओ यात्रा पर कांग्रेस को घेरा। भ्रामक अभियान बताया, जहां यूजीसी मुद्दे पर कहा कानून में। महाशिवरात्रि पर शिव बारात को लेकर बहराइच प्रशासन अलर्ट। जिरी सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर पूजा चौधरी ने रूट निरीक्षण किया। ईओ नगर पालिका प्रतिमा सिंह भी रही मौजूद। शहर में शिव बारात के निर्धारित मार्ग का लिया जायजा। झूले, बिजली तारों पर पेड़ों की डालियां हटाने का आरोप, जहां रास्ते में आने वाली समस्याओं को अधिकारियों ने मौके पर समझा। बैहर के वरिष्ठ कार्यकर्ता अर्जुन जायसवाल को मिला अटल कार्यकर्ता सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर किया गया सम्मान समारोह। जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता अर्जुन जायसवाल को किया गया अलंकृत, जहां जबलपुर संभाग प्रभारी धीरज पटेरिया ने किया सम्मान। शॉल, श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। नर्मदापुरम में नगरपालिका की बड़ी कार्रवाई। सब्जी दुकानदारों की ओर से सड़क घेरने की मिल रही थी शिकायत। यातायात बाधित होने पर नगरपालिका अतिक्रमण दल ने की कार्रवाई।
सतरस्ता होम साइंस कॉलेज मार्ग और नेहरू पार्क रोड पर चला अभियान। अवैध टपरे और दुकानों को हटाकर लगाया गया जुर्माना। आम नागरिकों की शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई। रायपुर के मौदपहारा में युवक पर चाकू से हमला। 20,000 की लूट। इकबाल गैराज के पास वारदात को दिया अंजाम। वेतन लेकर लौट रहे 26 वर्षीय हासिम पर किया गया हमला। जांग और कमर पर वार कर नकदी छीनकर आरोपी फरार। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। रेटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। ओडिया दीपा खेड़ा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलटी ट्रॉली। लगभग 40 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। शादी समारोह से लौटते समय कार को बचाने के प्रयास में चालक ने खोया संतुलन। 100 डायल 100 के घायलों को लेकर पहुंची, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की जांच शुरू। रामगढ़ के रुद्रधाम में विशाल कलश यात्रा के साथ शिव शक्ति महायुद्ध का शुभारंभ, जहां महापरमानंद परमहंस की महाराज के संरक्षण बजरंगगिरी जी के मार्गदर्शन में आयोजन। कौशल्या गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यजमानों के संस्कार संपन्न। भव्य कलश यात्रा बैंडबाजी के साथ रुद्रधाम से प्राचीन हनुमान मंदिर तक निकली यात्रा। 7 दिवस। सिवनी में कुएं में गिरा तेंदुआ। केवलारी वन परिक्षेत्र के ग्राम भोरगुंदी में देर रात हुई घटना। ग्रामीणों ने कुएं में तेंदुआ देखा तो मची हलचल। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तेंदुए को निकाला सुरक्षित बाहर। वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरव बानखेड़े ने दी जानकारी। रात्रि में भोजन की तलाश में घूमते जंगली जानवर, गश्त जारी। शहडोल में कोल माफियाओं का वन अमले पर हमला। सुहागपुर थाना क्षेत्र के बड़खेरा में अवैध कोयला उत्खनन का मामला। कार्रवाई कर लौट रही वन विभाग की टीम पर 30 से अधिक लोगों ने किया हमला। रेंजर राम नरेश विश्वकर्मा सहित अमले के साथ मारपीट की घटना। सोन नदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन और परिवहन की मिल रही थी शिकायत। 2 दिन पहले ही माफियाओं ने दी थी धमकी। बढ़ा तनाव। शिवपुरी के नवग्रह हनुमान मंदिर में चोरी। फिजिकल थाना क्षेत्र के प्राचीन मंदिर का ताला तोड़कर वारदात। मंगल आरती के लिए पहुंचे महंत ने देखा टूटा पड़ा मुख्य द्वार। दानपेटी से नकदी और अष्टधातु की राधा कृष्ण मूर्ति चोरी। करीब 16,000 का म्यूजिक सिस्टम, 5 माइक और अन्य सामान भी गायब। महंत मनीष शर्मा ने पुलिस को दी सूचना। जांच शुरू। उत्तरकाशी में होमस्टे और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों की डीएम ने की समीक्षा। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आयोजित। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना में पारंपरिक शैली को प्राथमिकता के निर्देश। आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के आवेदनों को त्वरित स्वीकृति। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना में वाहन मद के 8 आवेदन स्वीकृत। हरदोई में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। युवक नीशू सिंह भदौरिया को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या की। घटना करीब 3:30 बजे हुई। हमलावर मौके से फरार। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, जहां आसपास के लोगों ने पूछताछ शुरू की गई। हत्या के कारणों का अब तक नहीं चल सका पता। T20 वर्ल्ड कप में इटली की ऐतिहासिक जीत। मोस्का ब्रदर्स की शतकीय साझेदारी। दोनों ने जड़ा अर्धशतक। जस्टिन मोस्का 60 और एंथनी मोस्का 62 रन बनाकर लौटे नाबाद। नेपाल की टीम को 19 ओवर में 123 रन पर सिमटी। कृष्ण कालसुगामे में 3 विकेट। बेनमेंटी ने 2 विकेट लिए। इटली श्रीलंका की T20 में सबसे बड़ी जीत। ग्रुप बी मुकाबले में श्रीलंका ने 20 ओवर में बनाए 225 रन, जहां मेंडिस, रत्नानायके और शनायना ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। ओमान ने टॉस जीतकर चुनी थी पहले गेंदबाजी। 225 रन के लक्ष्य के दबाव में ओमान की टीम लड़खड़ाई। चमीरा के तीक्ष्णा के लिए 2-2 विकेट मिले। वनडे भविष्य पर अटकलों के बीच रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरा फोकस भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना। और स्टेट से संन्यास के बाद अब सिर्फ वनडे खेल रहे। 2027 वर्ल्ड कप में रोहित की उम्र होगी 40 वर्ष। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा टूर्नामेंट। बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में रोहित को ग्रेड बी में रखा। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 लाख की ठगी के मामले में आया नया मोड़। कान्हा मोबाइल के संचालक सहित एक अन्य आरोपी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। पीड़िता ने मोबाइल खरीद के नाम पर क्रेडिट कार्ड से किश्तों की थी भुगतान। 28 नवंबर को 5 लाख रुपए का किया जा रहा ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन मोबाइल बुकिंग के नाम पर पीड़ितों को कथित तौर पर किया गया गुमराह। अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र में हनुमान तिराहे के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। रायबरेली की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पूनम सिंह पत्नी छत्रपाल सिंह निवासी अर्जुनपुर की मौके पर मौत। पति छत्रपाल सिंह गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार।
बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात। खेड़ादास गांव में बीती रात चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। लगभग 9 घरों से लाखों की लूट, जेवरात, नकदी, कीमती सामान चोरी। परिवार मजदूरी, शादी समारोह में गए थे, सूने घरों को बनाए टारगेट। घटना के बाद गांव में दहशत, ग्रामीणों ने गश्त पर उठाए सवाल। सूचना पर पहुंची पुलिस। बस्ती में संयुक्त ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा का संयुक्त प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बीज संशोधन विधेयक और भारत अमेरिका कृषि समझौते को रद्द करने की उठी मांग। 4 श्रम संहिता कानूनों और बिजली संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग। बस्ती में 55 वर्षीय व्यक्ति ने घर में आत्महत्या की। मगरोन थाना क्षेत्र के अजब धाम चौकी अंतर्गत बस्ती में हुई घटना। 55 वर्षीय मुन्ना खान ने घर में आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना पर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस पहुंची थी। अजब धाम चौकी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया शव। भोपाल में यूजीसी रेगुलेशंस को लागू करने के सरकारी आदेश से तीखी विवाद की स्थिति। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाई, जहां 2012 के नियमों में विनियम लागू रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 2 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में नए नियमों के अनुपालन संबंधी आदेश जारी किए। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर डीडवाना में 1 दिवसीय हड़ताल। शाखा परिसर के बाहर जुटे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। 4 श्रम संहिताओं और बीमा क्षेत्र में 100 एफडीआई का विरोध। शाखा अध्यक्ष शंकर लाल वर्मा ने निजीकरण को जनता और कर्मचारियों के हित में नुकसानदायक बताया। फतेहपुर कलेक्ट्रेट परिसर में लोक निर्माण विभाग, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन। नेहरू कॉलोनी से पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों कर्मचारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। पुरानी पेंशन बहाली, डेली वेज कर्मचारियों को स्थायी करने सहित 8 सूत्रीय मांगें उठाईं। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। रिक्त पदों पर नियुक्ति, कैशलेस इलाज। और करनेलगंज क्षेत्र के चंगेरिया गांव के पास रेलवे गुमटी से नजदीक मिला शव। मृतक की पहचान विवियापुर अबधूत निवासी 58 वर्षीय रवि दत्त के रूप में हुई। जरवल चीनी मिल के कोकलमऊ कांटा बाबू के रूप में था पदस्थ, जहां फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल। मौत के कारणों को लेकर उठे सवाल। हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक गांव की नाबालिग लड़की ने दिया बच्ची को जन्म। सिंभावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई सामान्य डिलीवरी। पेट दर्द की शिकायत पर परिजन लेकर पहुंचे थे अस्पताल में जांच के दौरान गर्भावस्था की जानकारी मिलने पर परिजन हैरान हुए। डॉक्टरों की देखरेख में असुरक्षित प्रसव, मां और नवजात दोनों स्वस्थ रहे। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष चेकिंग अभियान। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में की गई सघन जांच। ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और दस्तावेज न होने को लेकर 25 चालान काटे गए। गंभीर नियम उल्लंघन में 5 वाहन किए गए सीज। मौके पर चालकों को यातायात नियमों के पालन की दी गई सख्त हिदायत। परिवहन पर अधिकारी वरुणा सैनी ने अभियान आगे जारी रखने की बात। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई घटना। नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस के रवाना होते हुए समय हादसा। कानपुर निवासी 51 वर्षीय अनुराग चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसले। कुछ सेकंड में टला हादसा। आरपीएफ कर्मी ने दिखाई सतर्कता। आरपीएफ जवान राजीव शर्मा ने खींचकर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। रेलवे ने फिर दोहराई अपील। कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने परमठ आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। व्यवस्थाओं में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग के लिए दिए सख्त निर्देश। पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारों की होगी व्यवस्था। पार्किंग, पेयजल और अस्थायी शौचालय की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश। कन्यादाना में पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन। सुधा सागर महाराज और मुनि निरापद सागर महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम। प्रातःकाल भगवान के अभिषेक और मंगल देशना के वातावरण से हुआ आध्यात्मिक माहौल। दोपहर में माता मरुदेवी की गोद भराई रस्म। महिलाओं ने गाए मंगल गीत। 16 दिव्य स्वप्नों के आध्यात्मिक महत्व पर किया गया विशेष प्रकाश। कोरबा में जंगली सुअर के फंदे में फंसा तेंदुआ। जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाया गया था अवैध फंदा। वन अमले ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया वन्यजीव। फंदा लगने के आरोप में शिकारी विजय गौड़ गिरफ्तार। आरोपी के पास से शिकार में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद।
महासमुंद में 150 लीटर महुआ शराब जब्त। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई। ग्राम विजयपुर के जंगल में नहर किनारे छापेमारी। 150 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद। करीब 30,000 रुपये आंकी गई कीमत। शराब बनाने में उपयोग 5 स्टील के गंजे और 2100 किलो महुआ लहान नष्ट। एसपी मैनपुरी के नेतृत्व में निकाली गई पैदल गश्त। क्षेत्राधिकारी भोगांव और प्रभारी निरीक्षक बेवर रहे मौजूद। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य थाना बेवर के क्षेत्र में मुख्य बाजार, मिश्रिक आबादी और सराफा बाजार में गश्त। प्रमुख चौराहों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का लिया गया जायजा। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित हच्चे कोटी में नारायणपुर पुलिस की नई पहल संयुक्त नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत करने और विकास कार्यों में सहयोग के उद्देश्य। आसपास के लोगों में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की तैयारी। 2025 में 20 से अधिक। नीमच पुलिस की विशेष अभियान के तहत गोपनीय कार्रवाई। कपास के खेतों में छिपाकर की जा रही अवैध अफीम की खेती। मौके से बड़ी मात्रा में अफीम जब्त। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी रहेगा जारी। रायबरेली में अधीक्षण अभियंता अविनाश ने डी उपखंड का किया औचक निरीक्षण। डी उपखंड में साफ सफाई और विद्युत उपकरणों की स्थिति का लिया जायजा। विद्युत कर्मियों के सुरक्षा उपकरणों की जांच के आदेश दिए गए। आम जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर दिया जोर। एसडीओ सुरेंद्र कुमार, जेई प्रवीण कुमार त्रिपाठी रहे मौजूद। धनुष के साथ शादी की चर्चाओं पर मृणाल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी। अफवाहों को बताया बेबुनियाद। कहा, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। खुद को लेकर प्रेगनेंसी जैसी झूठी खबरों का भी किया जिक्र। मृणाल ने माना अफवाहों से पड़ता है असर, अब नहीं देती ध्यान। धनुष संग शादी की अफवाहों पर मृणाल ठाकुर का जवाब, अफवाहें खबर नहीं होती। फिल्म घूसखोर पंडित के शीर्षक पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में सुनवाई। ब्राह्मण समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को टाइटल बदलने पर सुझाव दिया। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जेल में किया गया सरेंडर। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। कोर्ट की टिप्पणी, आप वादा पूरा नहीं कर पाए इसलिए गए जेल। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी, जहां इधर पत्नी ने आर्थिक सहयोग देने वालों पर जताया आभार। कानूनी प्रक्रिया जारी। अभिनेता को फिलहाल नहीं मिली जमानत। बॉर्डर 2 की शानदार सफलता के बाद आयोजित हुई ग्रैंड सक्सेस पार्टी। पूरी स्टारकास्ट और मेकर्स के साथ मिलकर मनाया जश्न। फिल्म से जुड़े कलाकार, निर्देशक, निर्माता रहे मौजूद। इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने भी पार्टी में शिरकत की। सनी देओल ने कहा, जनता फिल्म देखती है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहें। सफलता के बाद टीम ने दर्शकों का आभार जताया। दिल्ली शो में छेड़छाड़ पर भड़की जैस्मिन सैंडलर्स। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लड़कियों से छेड़छाड़ का किया मंच से विरोध। जैस्मिन सैंडलर्स ने शो रोककर आरोपियों को बाहर निकालने को कहा। जहां वीडियो वायरल होने पर फैंस ने की जमकर सराहना। सोशल मीडिया पर सिंगर के सख्त रुख की हो रही तारीफ। फैन मीनाक्षी गोयल ने कहा, सिविक सेंस का दिया संदेश। जैस्मिन के कदम को वुमेन एम्पावरमेंट का मजबूत उदाहरण बताया जा रहा।